नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। किसके खाते में कितने सीट होंगे? कांग्रेस पार्टी 70 से अधिक सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से कहा जा रहा है कि जिताऊ उम्मीदवार होगा तभी सीट दिया जाएगा। और ऐसे में हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए, कल नतीजे आए हैं। इंडिया गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी और नतीजा आया कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। 14 ऐसे सीटें हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां अगर आप और कांग्रेस साथ लड़ती तो परिणाम कुछ और होता। अरविंद केजरीवाल सत्ता में होते, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर ही रहती। लेकिन नतीजा, दोनों गठबंधन के दलों अलग अलग चुनाव लड़े और सत्ता से बाहर हो गए। कांग्रेस पार्टी की तो खाता भी नहीं खुली, आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। अगर कांग्रेस और आप साथ लड़ती तो 36 सीट इंडिया गठबंधन के पाले में होता, भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों पर सिमट जाती। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की सीटें आधी से भी कम यानी 62 से 22 पर पहुंच गई। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। यहां आप और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी, नतीजा सबके सामने है। अरविंद केजरीवाल तक हार गए। आप 14 सीटों पर कांग्रेस के कारण हारी। कांग्रेस के साथ लड़ती तो इन सीटों को जीतती। इससे यह संकेत मिले हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस से दूरी बनाई तो उसे भी केजरीवाल की तरह नुकसान उठाना पड़ सकता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि दिल्ली में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़े तो आज आंकड़े अलग हो सकते थे। आपको जो नुकसान हुआ है वो कांग्रेस की ही देन है। अभी तक बिहार में आरजेडी और कांग्रेस साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों के बीच अंदरूनी खींचतान है। पहले हम वो सीटें बताएंगे जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती तो परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में होता। संगम बिहार में जीत हार का अंतर 344 है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 15,863 वोट मिले हैं। त्रिलोकपुरी में जीत हार का अंतर 392 है। कांग्रेस प्रत्याशी के उम्मीदवार को 6,147 वोट मिले हैं। जंगपुरा में 675 जीत हार का अंतर है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 7,350 मिले हैं। तिमारपुर में जीत हार का अंतर 1168 है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 8,361 वोट मिले हैं। राजेंद्र नगर में जीत हार का अंतर 1231 है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 4,015 वोट मिले हैं। मालवीय नगर में जीत हार का अंतर 1782 है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 9,731 वोट मिले हैं। ग्रेटर कैलाश में जीत हार का अंतर 2,131 है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 6770 वोट मिले हैं। नई दिल्ली, जो अरविंद केजरीवाल का सीट है, जीत हार का अंतर 3188 है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार को 6,711 वोट मिले हैं। छतरपुर में जीत हार का अंतर 4,889 है और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 4,568 वोट मिले हैं। महरौली में जीत हार का अंतर 6,239 है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 6,601 वोट मिले हैं। मादिरपुर में जीत हार का अंतर 10,889 है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 17,958 वोट मिले हैं। बादली में जीत हार का अंतर 11,048 है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 27,019 वोट मिले हैं। कस्तूरबा नगर में जीत हार का अंतर 15,163 है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 41,071 वोट मिले हैं। नागलोई जाट में जीत हार का अंतर 26,251 है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 32,028 वोट मिले हैं। सपाबाद सीट की बात करें तो एआईएम के ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले हैं। इस सीट पर आपकी हार का अंतर 17,578 है, जबकि कांग्रेस को 11,763 वोट मिले हैं। राजद और कांग्रेस के बीच में अंदरूनी खींचातान का आखिर कारण बिहार में क्या है? इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने के लिए लालू यादव ने ममता बनर्जी के नाम का समर्थन किया। इस बयान के बाद बिहार कांग्रेस के लालू विरोधी नेता एक्टिव हो गए।
और दिल्ली में अकेले लड़ने की पैरवी कर रहे थे। हालांकि राहुल गांधी ने 18 जनवरी को राबरी आवास पहुंचकर एकजुटता दिखाने की कोशिश की। 2020 में कांग्रेस के लचर प्रदर्शन के कारण लालू और तेजस्वी यादव ने 2024 में मनमाने तरीके से फैसले लिए। करीबी नेताओं से ये मैसेज भी दिलवा रहे हैं कि इस बार हम कांग्रेस की सीटें कम करेंगे, लेकिन दिल्ली नतीजों के बाद आरजेडी को सोचना पड़ सकता है। बहुत संभव है कि कांग्रेस को पिछली यानी 2020 विधानसभा चुनाव से भी कम सीट दी जाए और माले की सीट कुछ बढ़ाई जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस से अच्छा स्ट्राइक रेट माले का रहा था। आंकड़ों के जरिए इसे समझते हैं। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और 70 सीटों दी गई थी और महज 19 सीट जीत पाई थी। इसमें से भी 2 विधायक बाद में बीजेपी के साथ चले गए। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इसमें से 75 सीट जीती थी। माले 30 में से 12 सीट जीत गई। महागठबंधन महज 10 सीटों से मेजोरिटी में आने से रह गया। इसका सबसे बड़ा गुनहगार कांग्रेस को माना गया, क्योंकि सबसे कम स्ट्राइक रेट कांग्रेस की रही। दिल्ली में कांग्रेस ठीक प्रदर्शन करती तो बिहार में सीटें बढ़ाने को लेकर दबाव बन सकती थी, लेकिन अब शायद ऐसा करने से बचेगी। बिहार में 17% माइनॉरिटी हैं। ये लालू के कोर वोटर माने जाते हैं। हालांकि सीमांचल में लालू पर कांग्रेस भारी है। ऐसे में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती है तो माइनॉरिटी के वोट बटेंगे, इससे एनडीए को फायदा होगा। दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी के संगठन के सामने आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही कमजोर हो जाएगी, जबकि आमने सामने का मुकाबला बता रहा तो बीजेपी को चुनौती मिल सकती है। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे चेहरों को एक्टिव कर सकती है। ऐसे में तेजस्वी यादव की लड़ाई मुश्किल होगी, क्योंकि कन्हैया कुमार का पब्लिक कनेक्ट तेजस्वी पर भारी पड़ता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब तो ये साफ हो गया है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी को कम आंकने का प्रयास करेगी तो दिल्ली वाला कहीं परिणाम बिहार में भी ना आ जाए। इसी को लेकर अब राजद कांग्रेस में जो गठबंधन है, जो बिखरता हुआ नजर आ रहा था, वो मजबूत हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब बिहार में भी मजबूती मिलेगा, क्योंकि अगर दिल्ली में आप और कांग्रेस पार्टी साथ में चुनाव लड़ते तो परिणाम कुछ और होता। अरविंद केजरीवाल सत्ता में रहते, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर ही रहती। लेकिन 14 ऐसे सीटें हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि जहां अगर साथ होते तो परिणाम कुछ और होता। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।